नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारुकी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारुकी में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता ललित उपाध्याय से। ललित उपाध्याय छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। ललित उपाध्याय का जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। ललित उपाध्याय ने स्कूल से ही रंगमंच शुरू कर दिया और फिर कई छत्तीसगढ़ी म्यूजिक एल्बम में अभिनय किया और छत्तीसगढ़ी फिल्म छैया भुइयां से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर मया टू, अंगार, आजा रे मीता समेत 120 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनय किया। ललित ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के साथ भोजपुरी फिल्म दिलवाले, राम लखन, निरहुआ हिंदुस्तानी समेत 30 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग की है, जिसमें निरहुआ और खेसारी लाल यादव, आम्रपली दुबे जैसे भोजपुरी स्टार कलाकारों के साथ अहम किरदार निभाए हैं। तो हिंदी क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड में भी नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता ललित उपाध्याय। ललित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारुकी में। धन्यवाद, नमस्कार। ललित जी, शुरुआत आपने बहुत छोटे से कर दी थी। आपने जब आप शायद स्कूल में थे, आप 7th क्लास में थे, तभी से आपने रंगमंच शुरू कर दिया था। तो कैसे, क्योंकि इतने छोटे में आपने क्या उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे जाके एक्टिंग करना, या फिर ऐसे शौकिया तौर पर आपने शुरुआत की थी अपने अभिनय के सफर की? पोजीशन ये थी कि स्कूल में मैंने एक छोटा सा ड्रामा किया और उस ड्रामे को लोगों ने पसंद किया और दिमाग में ये आ गया कि अब ड्रामा ही करना है। सो फिर थिएटर से जुड़ा और आज तक अभिनय क्षेत्र से ही जुड़ा ही रह गया। अच्छा, आपने क्या मतलब क्या एज होगी जो 7th क्लास की, आपने कहा शायद 7th क्लास के आसपास आप स्कूल में थे आप, और कितने सालों से अब लगातार वो आपका जो एक्टिंग का सफर है, कितने साल हो गए आपके एक्टिंग के सफर को? लगभग 44 साल हो गए। 14 साल की उम्र से मैं जुड़ा हुआ था। 14 साल की उम्र से 79 से मैंने स्टार्ट किया जी। 44 साल मतलब बड़ा लंबा सफर होता है और लगातार आपका निरंतर एक के बाद एक जारी है। तो फिर जब रंगमंच किया आपने, रंगमंच के बाद फिर क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो म्यूजिक एल्बम थे, पहले बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं बनती थी, उस वक्त म्यूजिक एल्बम्स बहुत ज्यादा बनते थे। तो फिर शुरुआत आपकी म्यूजिक एल्बम से हुई। फिर जो पहली फिल्म थी वो मोर छैया भुइयां, जिसमें आपने अभिनय किया था, ये कैसे मिली आपको, हम ये जानना चाहेंगे। क्योंकि जो पहला ब्रेक होता है फिल्मों का, वो कहीं ना कहीं कुछ खास होता है, कुछ खास तरह से उसमें मौका मिलता है। तो कैसे मिली आपको पहली फिल्म ये? सतीश जैन जी यहाँ आर्टिस्ट खोजने आए थे, तो हम लोग एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे जी। ड्रामे का नाम था भगवत तजुकम, शायद वो NSD 3rd ईयर का कोर्स भी है। तो उस दौरान आए और उन्होंने देखा तो बोले तुम मेरी पिक्चर में वर्क करोगे, एक फादर का रोल है, तुम अभी जिस एज में हो उससे डबल एज का करना है। मैं कहा एक एक्टर के लिए एज मायने नहीं रखती, जरूर कर लूंगा। फिर उन्होंने बुलाया और मन में संशय था उनके कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिर फर्स्ट टेक जैसी मैंने कवर किया तो उन्होंने शाबाशी दी और फिर बाकी ज्वाइन कर दिया। अच्छा, आपने कहा उस वक्त आपने फादर का रोल किया था, और क्या उम्र होगी उस वक्त आप कि आपने अपनी उम्र से डबल का किरदार, आपने जो डबल एक आदमी का किरदार निभाया था, आपने क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? अब मैं 55 वर्ष के क्या उस समय मैंने किया। जी। तो कुछ खास ऑब्जर्वेशन किया था आपने उस समय के, जो जिस उम्र का आप किरदार निभा रहे थे, किसी आसपास आपने अपने बुजुर्गों को देखा हो और कि सोचा हो कि मैं भी इन्हीं बुजुर्ग की तरह अपने इस अभिनय को करूंगा, या कुछ आपने कुछ अलग ही सोचा था, उसके लिए कुछ अलग ही किया आपने? फादर को देखता ही था, पास पड़ोस में और भी बुजुर्ग थे, तो उनके बने मुझको पकड़ा और कर डाला वो। जी। अच्छा, ये जो पहली फिल्म थी जिसमें आपने अभिनय किया था, एक पिता का रोल आपने निभाया था, मोर छैया भुइयां, ये कहते हैं कि जब ये रिलीज हुई थी उसी वक्त छत्तीसगढ़ अलग भी हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर वो एक नया राज्य बना था। और उसी वक्त एक तरफ लगान थी, दूसरी तरफ गदर थी, ये भी बड़ी बड़ी फिल्में थी। लेकिन कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर कोई न लगान देखने जा रहा था, ना गदर देखने जा रहा था, हर कोई बस यही फिल्म देखने जा रहा था। ऐसा कहते हैं कि गांव गांव से लोग ट्रैक्टर में भर भर के ये फिल्म देखने आ रहे थे। जी जी, आपने एकदम सही सुना। बल्कि पोजीशन उस समय ये थी, मैंने लाइफ में पहली बार किसी लोकल फिल्मों की टिकट को ब्लैक बिकते देखा। अच्छा। हाँ, 60 रुपए की टिकट सीधा 400 रुपए 500 रुपए इतनी महंगी?
हाँ, तो उस वक्त बड़ी खुशी भी हुई होगी कि आप इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, इस फिल्म में आपने अभिनय किया है। जी जी। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आगे आपका जो फिल्मों का सिलसिला है, फिर कैसे बढ़ा, फिर किस किस तरह से फिल्में रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं, फिर कैसा सफर आपका आगे बढ़ा, फिर ये भी जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर जस्ट लगे ही लगे, यहाँ डोमान सिंह वर्मा जी हैं, हाँ उन्होंने बनाया मोर धरती मैया। जी। तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया और डायरेक्टर के आगे खड़ा किया। तो उन्होंने पात्र था रामबली। हाँ तो रामबली का करेक्टर बोले, यार इसमें आपको अवधी बोलनी है, हाँ आप उत्तर प्रदेश से आए हो। तो जी। मैंने उनका एक छोटा सा सीन करके दिखाया, हाँ तो डन किया। उसके बाद वो सेंटर करेक्टर था, जस्ट लाइक सौदागर टाइप की पिक्चर थी वो, जी। दो दोस्तों की कहानी। हाँ। तो वो ज्वाइन किया। उसके बाद फिर निरंतर फिल्में मिलती जाती रही और मैं बिड़ा रहा। अच्छा, जब भी हम कोई फिल्म में पहला कैरेक्टर करते हैं तो उस वक्त एक्टर ये ध्यान रखता है कि कहीं मैं उस रोल में बंध ना जाऊं, कि जो मैं पहली फिल्म में रोल कर रहा हूं, जैसे आपने कहा कि आपने अपनी उम्र से डबल उम्र के व्यक्ति का किरदार आपने निभाया था, तो क्या उस वक्त आपके कुछ जहन में कुछ ऐसा था कि मैं जो रोल कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि इसी तरह के रोल मुझे ऑफर मिले? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उसके बाद जो छत्तीसगढ़ी फिल्म आपने की उसमें किस तरह के रोल ऑफर होते थे आपको? मुझे तो टाइप्ड कर दिया लोगों ने, ये हाँ कहिए। जो एक शंका थी कि अरे पिता का कैरेक्टर कर रहा हूँ, हाँ संभवतः बाद नेक्स्ट पिता का ही मिलेगा। हाँ हाँ, 2-3 फिल्मों में एक नेगेटिव रोल भी किया है, हाँ। 2-3 फिल्मों में। बाकी आज तक निरंतर वही पिता का ही कैरेक्टर मिलता चला आ रहा है। मतलब वो जो पहली फिल्म थी आपकी जिसमें आप अपनी उम्र से डबल उम्र के किरदार निभाया था, पिता बने थे, और मुझे लगता जी है अब जी वो जो कि बहुत पुरानी बात मैं जिक्र कर रहा हूँ, शायद कम से कम 22-23 साल पुरानी बात ही है, और जी। जिस उम्र में आज आप होंगे उस उम्र का आपने 22-23 साल पहले आपने किरदार निभाया था, और वाकई जी टीस तो होती होगी दिल में कि वो किरदार के अलावा मुझे कोई दूसरे किरदार भी मुझे मिलते हो, तो कोई ऐसा जरूर कुछ ऐसे किरदार जरूर होंगे, क्योंकि 120 आपने छत्तीसगढ़ी फिल्में की है, आंकड़ा मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा ये। तो कुछ ऐसे किरदार भी हुए होंगे कि जो आपने किए हो जिसमें आप पिता नहीं बने हो और आपके दिल के बहुत करीब हो किरदार, हम वो जानना चाहेंगे कौन सा किरदार था वो आपका? एक फिल्म में था कि विलेन ही है, मतलब विलेन इस टाइप का कैरेक्टर हो। हाँ अ, उसकी मतलब कैरेक्टर है जो सीधा साधा गांव पे है, जी। पर नेगेटिव सोच रहती है उसकी। हाँ अचानक उसकी बहन को छेड़ देते हैं। हाँ तो वो पूरी तरीके से वो उन लोगों को जो छेड़ने वाले हैं उनके प्रति वो गुस्सा अपना व्यक्त करता है। जी। और लास्ट में जाके फिर कैरेक्टर मतलब उसका पॉजिटिव हो जाता है। तो हाँ। जितने वहाँ के मतलब नेगेटिव कैरेक्टर रहते हैं सबसे वो उनको खत्म करके इसमें अरेस्ट करवा देता है। तो आपकी जो पसंद किस तरह के किरदारों की, जो भी आपने मैंने जो जिक्र किया हमें, इस तरह के किरदार आपको करना अच्छा लगता है, या फिर आप पिता बन के ऐसे अब आपको लगने लगा कि अब मैं पिता ही के रोल में ज्यादा अच्छा काम करता हूं और अब पिता ही बना लो, कोई टेंशन नहीं है? या फिर आपने अरे कभी नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बोला भाई कुछ और किरदार भी मुझे दे दिया करो, कितना कितना मुझे पिता बनाओगे? जी जी, आपकी बात सत्य है। हाँ। मैंने 2-3 डायरेक्टरों को ये बात कहा है कि भाई अब तक एक ही चीज को कैरेक्टर टाइप का करके मतलब एक ही पात्र को जी जी के एकदम जी। हो गया हूँ, कुछ तो नया कैरेक्टर है। तो डायरेक्टरों का कहना है, सर आप जो करते हैं उसको कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, इसलिए आप वही कीजिए। जी, बिल्कुल। अब सामने वाला इस तरह से बात करता है तो फिर वो अब फिर आपके पास शायद मुझे लगता नहीं कोई जवाब भी आपके पास होता होगा। अच्छा ललित जी, अब ये भी जानना जी चाहूंगा, फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म तो आपने 120 से ज्यादा फिल्म की आपने, फिर उसके बाद भोजपुरी फिल्म का भी आपका सफर शुरू हुआ है। भोजपुरी जी फिल्म में भी कम से कम अभी तक आप 30 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, तो फिर भोजपुरी जी फिल्म जी। का सफर आपका कैसे शुरू हुआ ये हम जानना चाहेंगे। पहली कौन सी भोजपुरी फिल्म थी और कैसे मिली आपको वो? पहले दिलवाला थी और एक 2 सीन थे उसमें। जी। तो सतीश जैन जी कर रहे थे उसको, हाँ। यहीं हमारे छत्तीसगढ़ में बनी धमतरी में। जी। तो अचानक उनको उस कैरेक्टर के लिए एक आर्टिस्ट की जरूरत थी। हाँ तो शायद उनको मेरी याद आई होगी, तो उन्होंने मुझे रिंग किया। हाँ और रिंग करने के बाद एक बात बोला कि ललित बेटा एक छोटा रोल है, कर दो। हाँ मैं कहा भैया रोल छोटा बड़ा नहीं होता, रोल रोल होता है, हाँ पात्र होते हैं। तो थैंक यू बेटा, आ जाओ आप जल्दी धमतरी आ जाओ। हाँ तो मैं तो ये सोच के गया कि शायद छत्तीसगढ़ी के लिए बुला रहे हैं। जब वहां पहुंचा हाँ तो पता चला छत्तीसगढ़ी नहीं, ये भोजपुरी है। हाँ फिर वहीं पे दिनेश लाल जी से परिचय हुआ
और धीरे से फिर भोजपुरी लोगों ने मेरी लैंग्वेज को पकड़ा, तो बोले यार आप बहुत अच्छा भोजपुरी बोलते हो। फिर जी। धीरे धीरे वहां से ऑफर आने लगे और लगातार करता चला गया। हाँ। और फिर ये सिलसिला आपका अभी कम से कम 30 से ज्यादा फिल्में आप कर चुके हैं। इसमें आपने निरहुआ के साथ भी फिल्म की आपने, तो निरहुआ सुपरस्टार है और अब ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के हर शख्स इनको जानते होंगे, जो इस इंडस्ट्री में लोगों को जानते हैं, जो इस फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? क्योंकि जब आपको पता होगा कि जो मैं फिल्म करने वाला हूँ उसमें निरहुआ काम करने वाला है, और निरहुआ बहुत समय से सुपरस्टार रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ काम करने का? सबसे बड़ी बात तो आर्टिस्ट तो वो बहुत बेहतरीन है ही, हम्म। उससे ज्यादा वो सहृदय और मिलनसार व्यक्ति है। मतलब उनके साथ रह के लगता ही नहीं कि आप किसी सुपरस्टार के साथ हो, जी। ऐसा लगता है हम साया हम भाई इस टाइप का रहेंगे। जी। बहुत ही खुले हुए दिल के, खुले दिमाग के और सुंदर व्यक्तित्व के धनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा है जब वो बिग बॉस में थे, तो बहुत ही, जिस तरह से आपने उनका देखा, बहुत ही एक नॉर्मल किस्म की तरह रहते थे। कभी भी ऐसा उन्होंने शो नहीं किया कि मैं एक इंडस्ट्री का सुपरस्टार हूं। और बिग बॉस में हमने देखा उन सबको, और बहुत ही प्यार उनको दर्शकों का मिला, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपकी भोजपुरी फिल्म है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है, दोनों में क्या आप डिफरेंस देखते हैं? जब आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म आप करते हैं, भोजपुरी फिल्में करते हैं, क्या आपको थोड़ा डिफरेंस लगता है? भोजपुरी फिल्मों के लिए असल में क्या चैनल्स भी हैं, सेंटर्स भी हैं। हाँ। हालांकि फर्क तो दोनों में कुछ नहीं है। अभिनय तो उतना ही होता है, काम जी। तो उतना ही करना पड़ता है। हाँ। बस ये है कि भोजपुरी में चैनल्स होने की वजह से हम अपनी पिक्चर को कम से कम थिएटर नहीं तो टीवी पे हम देख पा रहे हैं। जी। और छत्तीसगढ़ में सेंटर्स भी नहीं है, चैनल भी नहीं है, तो वो एक कसक बनती है कि काश यहाँ भी उतने चैनल और हाँ। सेंटर्स जो अब बंद होते जा रहे हैं वो जी। ना बंद हो, नए सेंटर्स खुले तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी दोनों फिल्में करते हैं आप, तो हमारे दर्शक कुछ संवाद जरूर सुनना चाहेंगे। अगर आपको कोई संवाद याद हो, चाहे छत्तीसगढ़ी फिल्म का हो या एक भोजपुरी फिल्म छत्तीसगढ़ी का कुछ फिल्म संवाद है। हो, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, अगर कुछ याद हो जी आपको तो। जी जी, एक माया 2 का एक संवाद है जिसमें जी, छत्तीसगढ़ी फिल्म। मेरा छोटा बेटा रहता है जो बार बार अपने शादी के बाद मुझे अलग कर दो, मेरा हिस्सा दे दो, हाँ। मेरा दहेज दे दो। तो एक त्योहार के दिन हम सब बैठे हुए हैं और वहां पे आके बेटा बोलता है, तो मैं क्रोध में हाँ। अपनी पत्नी को कहता हूँ कि भगवती 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 एला दहेज के समान कर ला के कर मुंह में मार, हम नजर से दूर करेला। जी। बहुत नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त। जैसे आपने वो उस मूड में आया, तो इसी से समझ में आता है कि आप कितने बेहतरीन आप एक्टर हैं। अच्छा, भोजपुरी का भी कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। भोजपुरी में जी हाँ, एक विवाह पिक्चर का सीन है जिसमें अवधेश मिश्रा जी उसमें चिंटू पांडे जी का फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं। हाँ। तो वो लड़की ढूंढते हुए आ रहे थे, हाँ। मतलब अपने बच्चे के लिए। जी। तो रास्ते में उनकी कार खराब होती है, उसी समय मैं वहां से गुजरता हूँ। हाँ। तो वो मेरे से पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई होटल वगैरह है? हाँ। तो मैं कहता हूँ भाई होटल वगैरह इस गांव में कहाँ। हाँ, अगर आप चाहें तो मेरे घर पे आप मेहमान बन के आ सकते हैं, जी। रात आप बिता सकते हैं। तो वो घर आते हैं, हाँ। आते हैं तो वहाँ मेरी बेटियों का व्यवहार उनको अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी है। हाँ। तो मेरा उसमें एक संवाद है कि जी ये जो जब आप पॉजिटिविटी देखा तनी, ये हमारा दोनों बिटिया, हमारा दोनों लक्ष्मी के चलते ही। वाह, बहुत खूब। तो ये भोजपुरी आपने सीखी थी, या क्योंकि छत्तीसगढ़ी में आपका जन्म हुआ है तो छत्तीसगढ़ी तो आपको बहुत अच्छे से आती है, तो भोजपुरी आपने सीखी थी, या फिर फिल्म कर करके आप बड़े एक्सपर्ट हो गए भोजपुरी में? नहीं, असल में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास में भोजपुरी लोग बहुत ज्यादा हैं। जी। और मेरे पिता भी सन 57 में नेहरू जी उनको ले आए थे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में, वो उत्तर प्रदेश से ही। जी। तो मदर टंग तो थी ही उत्तर हाँ। प्रदेशी। हाँ। और यहाँ जो भोजपुरिया लोगों का सहयोग मिला साथ में, जो यहाँ मोहल्ले में हैं जी। हमारी स्ट्रीट में, तो हाँ। उनसे बातचीत करते 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 वो भाषा चढ़ गई। बिल्कुल, तो आप मतलब दोनों भाषाओं में इतना रम गए कि जब आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो बिल्कुल ठेठ छत्तीसगढ़ी
लगते हैं और जब आप भोजपुरी बोलते हैं तो बिल्कुल ठेठ भोजपुरी आप लगते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा जी ललित जी, ये भी जानना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को लगता है कि जो भोजपुरी फिल्में बनती है ये शूट कहाँ होती है, क्या उत्तर प्रदेश में शूट होती है या मुंबई में शूट होती है? क्योंकि हमने देखा है मुंबई में ऐसी बहुत सारी गलियां जहाँ पर भोजपुरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स वहां पर अक्सर बैठे रहते हैं। तो शूट कहाँ होती है फिल्म फिल्म अक्सर मुंबई जी, में शूट दोनों होती है या उत्तर दोनों प्रदेश में जगह कहाँ होती है? दोनों जगह होती है। मुंबई में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, और यूपी में तो लगातार रन है अभी। अच्छा। एक तो सब्सिडी वगैरह का भी वहाँ कुछ है, हाँ तो वो और प्लस लोकेशन उनको जो मिल जा रहा है जी, तो अभी लगातार गोरखपुर, जी आपका आजमगढ़, अयोध्या, बनारस, लखनऊ, लगातार उधर भी शूट जी। चल रही है। अच्छा, एक तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनके साथ आप बैठे हुए हैं, तो वो क्या कुछ खास मुलाकात थी, क्या मुलाकात थी? इस बिल्कुल जरूर दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि वो उनकी फोटोज हम दिखा रहे हैं टीवी पे। वो असल में मेरी बिटिया के से संबंधित गया था मैं। हाँ बचपन में मेरी बेटी जब 28 दिन की थी जी। तो उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। ओ हो। तो उसमें मुख्यमंत्री जी का कुछ सहयोग था। जी तो बिटिया जब 3 साल की हो आई है तो हम लोग गए मिलने के लिए सौजन्य। जी तो वो उसी दौरान की जी। तस्वीर है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और बड़ी खूबसूरत वो तस्वीर है वो, तो मैंने कहा आपसे जिक्र कर लेता हूँ कि कब की तस्वीर थी। अच्छा भोजपुरी में एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा है आम्रपाली दुबे, मुझे उनकी जी मुस्कुराहट जी। बड़ी अच्छी लगती है और हमने देखा है फोटोज उनके साथ भी आपने फिल्म भी की है, तो कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत अदाकारा है और अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे न्यूज में हो। और अच्छे व्यक्तित्व की धनी भी है। जी उनका व्यवहार भी दिनेश जी के जैसा ही एकदम नॉर्मल है हर हाँ किसी से। मतलब जी वो सेट पे रहती हैं हाँ तो एक स्पॉट बॉय को भी मतलब उनसे खुश रहता है। हाँ कभी किसी को ईगो नहीं दिखाया उन्होंने। जी। तो और आर्टिस्ट तो बेहतरीन है। हाँ, और नहीं जितनी किसी भी इतनी खूबसूरत उनकी स्माइल है, तो मुझे लगता है कोई अगर टेंस भी हो तो उनकी स्माइल देखता होगा तो उनका टेंशन खत्म हो जाता होगा। सही कह रहे हैं आप आप। दोबारा जब उनके साथ कभी मौका मिले आपका अभिनय करने का, तो उनको जी बोलिएगा कि जी, आप उनकी स्माइल बहुत अच्छी है और मतलब मेरा रेफरेंस देके आप उनको बोलिएगा। जरूर जरूर। जी। अच्छा और साथ में क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ भी आपने काम किया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं भोजपुरी फिल्मों में हीरो हीरो की कभी कभी हॉट टॉक्स बहुत होते हैं। हमने देखा अभी पवन के जो सुपरस्टार हैं पवन और केसरी लाल यादव के बीच के बड़ी कुछ ऐसी कुछ बातें हो गई थी, मीडिया में बड़ा छाया हुआ था। तो अक्सर जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो विवादों में इस तरह से क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमने देखा अभी कुछ दिन पहले कुछ एक हीरोइन और हीरो के बीच का भी विवाद बड़ा सामने आया था। आखिर क्या वजह रहती है? क्योंकि या फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, विवाद अक्सर बना ही रहता है, या फिर ये विवाद जानबूझ के पैदा किया जाता है ताकि मीडिया में बने रहे? क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? अब इस पे कुछ ना ही कहूँ तो ज्यादा बेटर मैं होगा। बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो अब आप सोच रहे हो कि मैं इसमें क्या कहूँ। चलिए बिल्कुल हम समझ सकते हैं, इसको हम पास करते हैं, मैं इस पर ज्यादा आपसे नहीं पूछता हूँ मैं। और अच्छा जी, और फिर अभी क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं और किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप आने वाले हैं? लेकिन एक प्रोजेक्ट का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप बहुत छोटे थे आपने मिथुन के साथ एक फिल्म की थी आपने, राका और भीमा आपने, जी, तो 2 बहुत फिल्में थी, एक जी राका और एक भीमा। हाँ, तो मुझे लगता है शायद छत्तीसगढ़ी फिल्म से भी पहले की फिल्म थी ये जब आपने उनके साथ काम किया था। बहुत पहले की, मेरे ख्याल से मैंने जो स्कूल में ड्रामा किया था उसी से लगा लगा है वो। जी 14 साल की उम्र का उसमें एक बच्चा है हाँ। जो मिथुन जी के पास आके बोलता है, दादा दादा आपको आपकी बहन बुला रही। बस इस टाइप का एक संवाद था। तो असल में मेरी बहन बॉम्बे में ही रहती है, जी तो मैं गया था वहीं उन्हीं के पास। हाँ गर्मी की छुट्टियां मनाने, चलो भाई बॉम्बे दीदी के पास होके आते हैं, तो शूट जी चल रहा था। हाँ तो उनको एक बच्चा चाहिए था क्यूट सा, हाँ तो लकीली मैं वहीं सामने खड़ा था, तो जी। डायरेक्टर को बोलता हूँ इसका बच्चा उसको लेके आओ। तो तो उन्होंने पूछा कि एक्ट करेंगे? मैं कहा जी जरूर हाँ। करूंगा। बोले यार बड़ी प्यारी हिंदी बोल रहे हो, वहाँ के रहने वाले हो? मैं कहा जी मैं मध्य प्रदेश, उस समय तो मध्य प्रदेश था। जी जी बिल्कुल हाँ जी, तो मैंने कहा मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ, हाँ। इसीलिए इतनी प्यारी हिंदी बोल रहे हो, तब तो तुम ही आओ अब।
बिल्कुल। चलिए ललित जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते और जिक्र करते आपकी कामों का लेकर, क्योंकि आपने हिंदी के जो क्राइम शोज है, क्राइम पेट्रोल, उसके भी कई एपिसोड्स पे आप नजर आए हैं और फिल्म का सफर तो आपका बहुत लंबा है। मतलब अगर मैं भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी जोड़ लूं तो 150 से ज्यादा फिल्म है और ये तो आपका निरंतर जारी है। और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। ये जो 150 का आंकड़ा, ये बहुत जल्दी 300 के ऊपर पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता ललित उपाध्याय से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।